योग निद्रा कोई इस तरीके की विधि नहीं है जो हम आपको विधि के रूप में दें। आप यहां इतने दिन से हो, आपने कोई बहुत विधियां की? नहीं। कोई बहुत टाइमिंग में बांध बूंद के म्यूजिक व्यूजिक सुना के आपको कुछ किया गया? नहीं। योग निद्रा, कई बार लोग समझ नहीं पाते कि योग निद्रा है क्या। असल में योग निद्रा है मुझसे कनेक्शन बनाना। जिन लोगों को मेरे जैसा नहीं होना, उनके लिए योग निद्रा नहीं। जिनको मेरे जैसा नहीं होना, जिनको अपने जीवन में उस ऊर्जा की जरूरत नहीं है जो ऊर्जा उन्हें सभी डायमेंशंस में आनंदित रखे, उन लोगों के लिए योग निद्रा किसी काम की नहीं। क्योंकि योग निद्रा ऐसा ही है जैसे मैं तुमसे अपना कनेक्शन बना रहा हूं। जैसे एक ट्रांसफार्मर में तुम तार डाल रहे हो और फिर वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। लेकिन एक कहा जाता है कि गुरु के प्रति कोई भी चीज हो ना हो, लेकिन समर्पण तो पर्याप्त होना ही चाहिए। अगर समर्पण नहीं है तो काम नहीं चलेगा। और एक बात आप छोटी सी बताएं, किसी के प्रति अगर समर्पण होगा तो क्या पैसे देने में कोई नानुकुर होगी? पर स्वामी जी, बहुत सारे लोग आपसे बात ही नहीं किया, यूट्यूब देख के आ जाते हैं, तो उन लोगों का एकदम से समर्पण करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मैं थोड़ा बता रहा हूं, अभी इस संबंध में भी बताऊंगा। समर्पण जो है वो निकटता और दूरी का मोहताज नहीं होता। समर्पण निकटता और दूरी का जो है मोहताज नहीं होता। जब मैंने कहा कि मैं आपसे कनेक्शन बना रहा हूं, यह बात मैं बहुत बार कह चुका हूं कि इस पूरी पृथ्वी को, एक एक कण को, एक एक वस्तु को जिस चीज ने पूरे तरीके से जकड़ रखा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप हजारों किलोमीटर दूर से बैठे हुए फोन पे बात करते हैं, आप बताएं किस तरीके से आप जुड़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हटा दो, क्या फोन पे बात हो पाएगी? नहीं हो सकती ना। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि मैं एक एनर्जी फील्ड हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड, और आप भी एक एनर्जी फील्ड हो। ये हजारों किलोमीटर दूर से भी संभव है। अगर कोई व्यक्ति समर्पण करता है बहुत दूर से, तो उसको मेरे प्रति जो प्रेम बनेगा वो उसके जीवन में परिवर्तन करने का काम करने लग जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तक यहां नहीं आए हैं, लेकिन दूर से ही उनके जीवन में परिवर्तन वो महसूस करते हैं। लेकिन वो परिवर्तन भी तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकता जब तक मेरी दृष्टि भी उनके प्रति पूरी ना हो, जब तक मैं उन पे दृष्टि पूरी ना डाल दूं। इसी को कहा गया है कि एक तो होता है कि तुम गुरु के प्रेम में होते हो, लेकिन एक होता है जब गुरु तुम्हारे प्रति प्रेम में हो जाता है। जब गुरु तुम्हारे प्रति प्रेम में हो जाए तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन गुरु तुम्हारे प्रति प्रेम में हो, इसके लिए बहुत तरीके की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वो परीक्षा ऐसे ही हैं कि आपकी जितनी भी ऊर्जाएं जगत में लगी हुई हैं वो सब सिकुड़ के एक ही जगह आ गई, सारी ऊर्जा एक। वो एक बहुत अच्छा सा किसी ने कहा था, उस समय टीवी होते नहीं थे, मोबाइल होते नहीं थे, दुकानदारियों में ज्यादा लोग उलझे नहीं होते थे, तो तब लोगों का जीवन क्या होता था? माँ बाप की सेवा, दोस्तों के साथ जीवन, और पत्नी और बच्चे, यही। तो पहले बड़ी अच्छी बात कही थी किसी ने गुरु के लिए। उसने कहा, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, अब तुम सभी कुछ हो। आप समझे मेरी बात को? तो पहले आदमी की ऊर्जाएं जितनी जगह लगी थी वो सब हटके एक ही में लग गई और सारे आनंद एक ही में उपलब्ध हुए। ये एक गुरु के प्रति समर्पण की एक्सट्रीमिटी होती है। और जब ऐसा हो जाता है तो गुरु का आशीष बरस ही जाता है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि बहुत से लोगों को ये होने में कुछ रुकावटें होती हैं।
जैसे उन्हें यह होता है कि हमें ये ध्यान का आनंद कैसे देंगे। अब जहां पे ऐसे संदेह होते हैं तो वहां पे मैं लोगों को अपने निकट बुलाता हूं कि तुम यहां आओ। जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ 5 दिन क्यों बुलाता हूं? 5 दिन बुलाने में यह है कि 1-2 दिन तो देखने में गुजर जाता है। आप पहले आते हैं, पहली बार तो पैर में आप गिरते हैं, वो तो आपका भक्ति भाव वाला रूप होता है। थोड़ी देर बाद आपको प्रेमिका से भी फोन करना होता है, पत्नी और बच्चों से याद आती है, और माँ बाप की भी चिंता, दुकानदार भी, सब। तो 2 दिन के अंदर, 48 घंटों के अंदर आपके लगभग सभी तरीके के कैरेक्टर्स मुझे दिखने लगते हैं। जब वो दिखने लगते हैं तब जाके मैं आपके साथ वो काम कर सकता हूं कि कहां कहां पे किस किस तरीके की चीजें इसके अंदर से हटने पे इसकी ऊर्जा पूरी एक ही दिशा में लग सकती है। तो इसका मतलब स्वामी जी 5 दिन से कम में नहीं हो सकता, 1, 2, 3 दिन हो सकता है, 1, 2, 3 दिन में भी होता ही है, लेकिन 5 दिन जो होते हैं उसमें बेहतर ढंग से हो पाता है, कम से कम कंप्लीटनेस। कारण है, मैंने ये ऐसा तो नहीं है कि योग निद्रा कोई किसी दिन ऊपर से टपक पड़ी और पूरे तरीके का ज्ञान उपलब्ध हो गया। असल में दूसरों को देने की तैयारी में जब इस योग निद्रा का मैं शुरू किया तो पहले मैंने इसको 2-3 दिन में ही लोगों को देने की कोशिश की। मैंने सोचा 2-3 दिन पर्याप्त हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि लोग 3 दिन में आते थे और उन्हें लगता था, क्योंकि वो पुरानी आदतों से ग्रसित थे, कि 3 दिन जाएंगे, एक शिविर होगा पिकनिक टाइप की और फटाफट कुछ होके आ जाएगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि 3 दिन में गति तो बनती थी, लेकिन वो गति उनकी उतने हिस्से पे बनती थी जितने हिस्से पे समर्पित होते थे, बाकी के हिस्से पे चूक जाती थी। अब जब जब उनकी वो मनोदशा घर जाके होती थी मेरे प्रति समर्पण की, तब तो वो आनंदित होते थे, लेकिन जब जब उनको दुकानदारियां और सब चीजों में लगने लगते थे, वैसे वैसे उनका आनंद खोने लगता था। ये मैंने देखा, बहुत लोग हैं जो इस बात को कहेंगे कि मेरे पास आए 3 दिन के लिए तो उन्होंने इस तरीके की चीजें की, लेकिन बाद में आनंद खो गया। तो मैं कहूंगा कि उसमें उस समय मेरी नादानी का फॉल्ट था। मैं आपको उस समय 5 दिन बुलाता तो शायद ज्यादा बेहतर काम कर पाता, लेकिन तब मुझे लगा कि भाई चलो, लोग 3 दिन ही निकालने बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब 3 दिन करता था तो कमाल की बात यह थी, शनिचर, इतवार और शुक्र, वही बिल्कुल आसानी से उपलब्ध होने वाला ध्यान, थोड़े से पैसे, तो उसमें संख्या बहुत आती थी। उसमें संख्या बहुत आती थी। अब संख्या तो बहुत आती थी, लेकिन ज्यादा संख्या के साथ उस तरीके से काम करना पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि तब मैं अकेला देखता था। आज तो मेरे पास सहयोगी हैं, जी सहयोगी है और सब सहयोगी हैं, तो थोड़ा सहयोग हो जाता है मुझे, मैं और ज्यादा लोगों को डील कर सकता हूं। लेकिन 5 दिन में आदमी के सारे आयामों से मैं परिचित हो पाता था। पहले तो 3 दिन के शिविर में आदमी आता था, वो दोपहर में पहुंचा, फटाफट नहा धो के, और उसके बाद शाम से आ जाओ ध्यान में। वो वही बेवकूफियां होती थी जो ऑलरेडी चली रही हैं 3 दिन के शिविरों में। तो मैंने सोचा नहीं, जब 5 दिन कोई समय देता है तो कम से कम 3 दिन अपने व्यवसायिक या अपने जॉब को छोड़ के देता है। वो 3 दिन उसके पैसे कटते हैं, उसको दिक्कत होती है। वो दिक्कत भी उसका लेना एक आनंद की गहराई बढ़ाने में काम करता है। आप थोड़ी सी पीड़ा से गुजरते हैं तो उसके प्रति आपका समर्पण बढ़ता है। तो इस सारी चीजों के तहत मैंने 5 दिन का और ये सब रखा। लेकिन जो असली बात है वो यही है कि आपका मेरे से कनेक्शन हो सके। तो वो ऐसा है कि एक मैं मोबाइल जैसे एक फील्ड हूं, आप एक मोबाइल हैं। अगर इसमें आपके पास मेरा नंबर है और मेरे पास आपका नंबर है तो हम लोग बहुत आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये कैसे निर्माण किया जाता है, वो सारी विधियां योग निद्रा में शामिल हो जाती हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि मैं आने वाले लोगों से कनेक्ट होता हूं। आपसे भी वही कनेक्शन हुआ, और वो कनेक्शन आपको पता ना हो। आप तो जब प्रयोगों में थे तो मैं बोल देता था लोगों को कि अब इस वक्त इसकी गहराई बढ़ने वाली है, क्योंकि इस वक्त मुझे कनेक्शन फील हुआ।
और जब जब मैं ऐसा बोलता हूं किसी के प्रति भी, तब तब उसके अंदर गहराई बड़ी होती है, क्योंकि वो मुझे गहरी प्रतीति हो रही होती है उसके समर्पण की। जैसे कि सामान्य लोग कहते नहीं यार, कोई याद कर रहा तो आंखें फड़क रही हैं, वो वाली बात है, हिचकी आ रही है। लेकिन मुझे भी कुछ और मुझे इंडिकेशन होते हैं इस तरीके से, और ये एक साथ बहुतों के प्रति होते हैं। लेकिन ये कनेक्शन योग निद्रा है, लोग नहीं समझते। जो दूर बैठे हैं वो समझते हैं योग निद्रा कोई विधि होगी। मेरे पास कई बार कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्हें मैंने कुछ प्रयोग कराए योग निद्रा में ले जाने के लिए, तो वो समझे कि ये योग निद्रा है, वो जाके गुरु भी बन गए। वो योग ओशो जगत में योग निद्रा का कभी कोई बात नहीं थी। पूरी 112 विधियों में एक विधि भी नहीं आप दिखा सकते जो योग निद्रा की होती हो। लेकिन आज ओशो कितना जाने कितने सन्यासी योग निद्रा चिल्ला रहे हैं। चलो अच्छा है, तुम शशांक को फैला रहे हो, लेकिन योग निद्रा का वास्तविक स्वरूप कोई विधि नहीं है। मैंने आपसे कहलवाई दिया, आप समझ ही गए कि यहां कोई विधि जैसी चीज तो नहीं चली, लेकिन फिर भी रूपांतरण है।